तो फिर ये तय है कि उम्र भर नहीं मिलना। तुम्हें शायद ना मिलने के नुकसान का अंदाजा नहीं। उस रात जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तो मुझसे एक गलती हो गई। मैं जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज जिस मोड़ पे तुम मुझे मिली हो, उस मोड़ के साथ एक कुआं है। जरा सा पैर फिसला और जिंदगी का दी एंड। तो मशवरा ये है कि अपनी जबान पे जिप लगा के रखो और जो मैं कहता हूं उसे सुनो और उस पर अमल करो। ओके बेबी, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम रूही। जुबैदा बेगम बता रही थी कि हीरा की तबीयत खराब थी रात को। काफ़ी ख़राब थी बीजान, वो वायरल फ्लू हुआ था। दवाई थी उसकी लेकिन ख़त्म हो गई थी अचानक, तो मैंने कहा मैं जाके ले आऊँ। टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर चली जान गई और हीरा के लिए दवाई लेकर आई। अच्छा चलो, किसी बहाने सही आपने जुबैदा बेगम का ये रूप तो देख लिया ना, वरना लोग तो उनकी कड़वी कसैली बातों से ही याद रखते हैं। अकेले गई थी वो और जाके उन्होंने फ़ौरन से मुझे दवाई ला कर दी। फरिश्ता बनकर आई थी मेरी ज़िंदगी में उस वक्त। जुबैदा बेगम की यही बातें हैं जिसकी वजह से हम उन पे फिदा हैं। खैर ये बताएं कि अब तबीयत कैसी है? तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चची जान मुझसे कह रही थी क्या दावत तो तुमसे है, तुम्हारी बेटी से थोड़ी, और एक माँ का दर्द तो मैं समझ सकती हूँ। बस बहुत शुक्रिया उनका बीजान। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब स्कूल तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैंने सिचुएशन बता दी है तो मुझे ऑफ लेना ही पड़ेगा ना, 1-2 दिन का तो लूँगी। चलो ये तुमने अच्छा किया। और हाँ, खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप हमें फोन कर दिया करें ना। मैं करता। चलें। थैंक यू बीजान। Oh my God, this is freaky. I swear मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था। इत्तेफाक की बात है, मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए चाय बनाई, 2 कप बनाई। वंडरफुल। अच्छे दोस्त की निशानी यही है कि वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है। हाँ, चाय बना के। वैसे भी कहा जाता है कि चाय जो है ना वो दोस्ती की पहचान होती है। कितनी बड़ी नाराजगी या रंजिश क्यों ना हो, एक चाय की प्याली पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि मेरे आपके दरमियान तो कोई रंजिश भी नहीं है, फिर भी मैंने चाय बनाई। वैसे इतने अरसे में तो आपने देख लिया होगा कि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है सच। बस दफ्तर जाता हूँ, घर आता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। हाँ, कभी पार्क चला जाता हूँ जॉगिंग वॉगिंग करने, एंड दैट्स इट। आपके रूटीन से जॉगिंग और पार्क निकाल दें तो सेम मेरा रूटीन बनता है। शायद इसी वजह से हमारी बनती है। हाँ ये तो है। 2 फारिग दोस्त। अब इतने भी फारिग नहीं है। मेरी माशाल्लाह एक अदद औलाद, फिर स्कूल में इतनी सारी औलादें, इतने सारे बच्चे, तो मसरूफियत तो बनती है। ये तो सही है। देखिए, मसरूफियत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कुछ कहने सुनने के लिए कोई तो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए।
तो है ना मेरे सामने। अच्छा, कोई बात है, कोई मशवरा चाहिए तो बताएं, मैं हिरा के पास जाऊंगी अपना चाय का कप लेके। नहीं नहीं, कोई मशवरा नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि मुझे अम्मी बता रही थी कि हिरा की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है अब? हाँ, अब ठीक है, वो वायरल था उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मैं जाती हूँ हिरा के पास। मुझे लगता है उसका एक थरो चेकअप होना ही चाहिए। रमशा की दोस्त का क्लिनिक है डिफेंस में, अगर आप कहती हैं तो हम उसे वहाँ ले जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। बस ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ले जाऊँगा। ठीक है, चाय पिए, अच्छी लगेगी आप। चाहे आप साथ पीने के लिए लाई थी, और चलें, नो वरीज। अम्मी जान, ये वजीफे तावीज़ अब हमारे काम नहीं आ रहे। हर तरफ से शिकस्त मिल रही है हमें। बेटा ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा सब्र करो। तुम देखती जाओ, ये पूरा खानदान हमारे कदमों पे होगा। फिलहाल तो पूरा खानदान शम्मू को नवाजने में लगा हुआ है। लंदन जो जा रही है शम्मू बीबी। ये भी कहो कि सबसे हमायती आपके अब्बा जान है, और इसमें सारा कसूर आपका। मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आप बहुत सुस्तल वजूद हैं। कुछ ऐसा करें आप कि हम आपके लिए आवाज उठाएं। आपने नौकरी कर ली और वो आपका चैनल, बस। तो मैं क्या करूं? ये भी आपको हम बताएं कि आप क्या करेंगे। भाई शोर बचाओ, शोर बचाए बगैर तो कुछ मिलता ही नहीं है आप। और ये सोचो कि क्या क्या आपके लिए हो सकता है जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, सोचती हूँ इस बारे में। हाँ, मुझे ये बताएं कि रूही का जादू आप पर भी चल गया? आहिस्ता, साथ में ही कमरा है उसका, मुझे बोलती ना बेवकूफ हो पूरी। मैंने सुना है आप उसके लिए मार्केट गई थी। अरे मैं उसके लिए नहीं गई थी, बच्चे के लिए गई थी। उसकी तबीयत खराब थी, दवा चाहिए थी। मर के अल्लाह को भी तो मुंह देना है ना, जवाब देना है ना अल्लाह को, इसलिए गई थी। हमें ऐसे तो आप सोच रही है ना, वो तो समझ रही होगी इस घर में मेरा एक और हमदर्द पैदा हो गया। हमदर्द और हम उसके हमदर्द कभी हो ही नहीं सकता। हम हमदर्द हैं तो सिर्फ अपनी बेटी के, बस। शम्मो जा रही है तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। सोच रही हूँ कहीं खाने पे लेके जाऊं। पागल हो गई हो, खाने पे लेकर जाओगी? फजूल में पैसे जाया करोगी। घर में कुछ बनाओ और खिला दो।